सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आर्य संस्कृत एकेडमी में आप सभी प्रतियोगी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है कक्षा से रुचिरा प्रथमो भागा। जो पुस्तक है, इस पुस्तक के पाठ 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वृक्षाः। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर जी KVS के पेपर में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप जल्दी जल्दी वीडियो बनाएं। इसलिए हमारी कोशिश है कि आपको सभी पाठों की व्याख्या शीघ्र से अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। तो आज हम लोग पंचमः पाठा, जिसका नाम है वृक्षाः, को पढ़ेंगे। तो बच्चों, पाठ पढ़ने के पूर्व पाठ के बारे में जानना जरूरी होता है कि यह पाठ है कैसा। तो यह पाठ जो है एक संस्कृत कविता है और इसके लेखक हैं हर्षदेव माधव। कौन लेखक हैं? लेखक को कॉपी में नोट करते चलिए। लेखक हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव, अर्थात डॉक्टर हर्षदेव माधव। तो कविता और लेखक दोनों आपको याद होने चाहिए। अब कविता है तो इसका एक बार हम वाचन करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। बने बने न्यूसन्तो वृक्षः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षः, शाखादोलासीना विहगा, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षः। तो वने वने न्यूसन्तो वृक्षः। वृक्षः पेड़, उसी का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है वृक्षाः। वृक्षाः वृक्षौ वृक्षाः अर्थात पेड़। बने बने न्यूसन्तः, न्यूसन्तः रहते हुए। कहाँ रहते हुए? बने बने जंगल जंगल में, जंगल जंगल में रहते हुए पेड़। वनम वनम रचयन्ति, जंगल की रचना करते हैं, क्योंकि पेड़ों से ही जंगल की रचना होती है। तो यही कह रहे हैं, जंगल जंगल में रहते हुए पेड़ जंगल की रचना करते हैं। शाखा दोला सीना बिहगाह, बिहगाह इसका अर्थ होता है पर्षी। पर्षी कहाँ बैठे हैं? शाखा दोला सीनः, शाखा लता की तरह, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और दोला भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। दोला को हमने पाठ 2 में पढ़ा है। तो शाखा दोला, शाखा रूपी दोला पर, आसीनः बैठे हुए। कौन बैठे हैं? बिहगाः, बिहग माने क्या होता है? पर्षी। तो शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पर्षियों के द्वारा, तैहि उनके द्वारा, ये किसके लिए आया हुआ है? ये पर्षियों के लिए आया हुआ है। तैहि उन पर्षियों के द्वारा, किमपि कुछ भी, वृक्षाः कूजन्ति पेड़ कूजते हैं, बोलते हैं। अब पेड़ कैसे बोलते हैं? जो पक्षी उसके पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं उनके द्वारा ही पेड़ बोलते हैं। ये बात आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी पढ़ी है कि कर्ण ऋषि कहते हैं कि पेड़ों ने कोयल की कूक के द्वारा शकुंतला की विदाई की अनुमति दे दी है। तो इसी तरह यहाँ भी लिखा गया है कि शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षियों के द्वारा पेड़ किमपि कुछ भी, अब कुछ भी मतलब जो भी उनके मन में आता है, कूजंती बोलते हैं। यहाँ किमपि ये दोनों अव्यय पद हैं। वृक्षाः यह कर्ता पद है, कूजंती यह क्रियापद है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि न्यूसन्तः यह प्रत्यांत पद है। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा? तो ये देखिए, इस तरह से प्रश्न आएगा, न्यूसन्तः इद पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्ययः। न्यूसन्तः इस पद में प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय है। पहला है सानज, दूसरा है कत्वा, तीसरा है ल्यप, चौथा है शर्त्री। तो बताइए कौन सी प्रत्यय है? बहुत अच्छे, इसमें चौथी प्रत्यय है, शत्री प्रत्यय है। आप सभी जानते हैं शत्री और सानज ये दोनों प्रत्यय वर्तमान काल में लगते हैं। किस काल में? वर्तमान काल में। शत्री प्रत्यय प्रश्मयपदी धातुओं से और सानज प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से लगती है। शत प्रत्यय का ता जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ता। और सानच में आन या मान जुड़ता है। तो शत्र प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द है वह तकारांत शब्द बन जाता है।
जैसे देखिए नी उपसर्ग है, इसमें वस धातु है। कौन सी धातु है? वस। और प्रत्यय है सत्री, क्या बन गया? न्यवसत। अब जो प्रत्यांत पद बना है ये कैसा पद है? तकारांत पद है। अभी तकारांत प्रातिपदिक बन जाता है, फिर इसके रूप चलते हैं निवसन, निवसंतो, निवसंतः। तो यहाँ पे वृक्षाह बहुवचन का कर्ता था, इसीलिए उसके विशेषण के रूप में निवसंतः आया हुआ है। अब संतो इस श्लोक में संधि के द्वारा हो गया है। किस संधि के द्वारा? विसर्ग संधि के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मूल पद है इसका निवसंतः, विसर्ग को ओ हो गया है। एक सूत्र आपने विसर्ग संधि में पढ़ा होगा, हसिचा। कौन सा सूत्र है? ध्यान से, हसिचा। ये क्या कहता है? विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो, विसर्ग के बाद हस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो विसर्ग को उ आदेश हो जाता है, फिर आ और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं। तो यहाँ पे न्यू संतो बना हुआ है। तो न्यू संतो में विसर्ग संधि का उदाहरण है, और दूसरी क्या बात है कि इसमें सत्री प्रत्यय है। अब सत्र प्रत्यांत के शब्द रूप कैसे चलते हैं वो हम यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे गम धातु में सत्री प्रत्यय लग करके क्या बनता है? गच्छत। ध्यान से देखिएगा, क्या बन गया? गच्छत। अब ये तकारांत प्रातिपदिक बन गया। प्रातिपदिक जानते हैं ना, मूल शब्द जिसमें शुभ प्रत्यय लग करके उसके शब्द रूप चलते हैं। तो इसका रूप कैसे चलता है? गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। अब यहाँ पे देखिए गच्छन्तः आया हुआ है ना, जैसे वहां पे निवसन्तः आया हुआ था। द्वितीय में गच्छन्तम, गच्छन्तो, गच्छतः। अब यहाँ द्वितीय बहुवचन में परिवर्तन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। तृतीय में गच्छता, गच्छतभ्याम, गच्छधवी। गच्छते, गच्छतभ्याम, गच्छधभ्यः। पंचमी में गच्छतः, गच्छदभ्याम, गजदभ्यः। गच्छतः, गच्छतो, गच्छताम, गच्छति। अब ये देखिए सप्तमी एकवचन में क्या बन गया? गच्छति। अब ये देखने पे लग रहा है कि ये प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है, लेकिन नहीं, ये शब्द प्रत्यांत पद है और सप्तमी का एकवचन है। गच्छतो, गच्छत्सु, हे गच्छन, हे गच्छन्तो, हे गच्छन्तः। तो ये सत्र प्रत्यांत जितने भी शब्द होंगे उनके पुल्लिंग में, ये पुल्लिंग के रूप हैं। स्त्रीलिंग में तो गीप प्रत्यय लग करके उस नदी की तरह उसके रूप चलते हैं, जैसे गच्छन्ति बालिका, तो वो स्त्रीलिंग के रूप हैं। तीसरे प्रत्यांत रूप आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। तीसरा श्लोक देखिए, पिबन्त पवनम जलम संततम साधु जना यु सर्वे वृक्षः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। वृक्षाः पेड़, पवनम जलम, पवन को अर्थात वायु को और जल को, पिबन्ति पीते हैं। कब पीते हैं? संततम। अब संततम कैसा पद है? अव्यय पद है। इसका अर्थ होता है निरंतरम, शाश्वतम। हमेशा जल और वायु को पीते रहते हैं। कौन? वृक्षाः। और किस तरह पीते हैं? साधु जना यु सर्वे वृक्षा। यु मतलब समान, ये भी अव्यय पद है, ये सादृश्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो साधु जना यु सर्वे वृक्षा, सभी पेड़ किसके जैसे हैं? सज्जन के जैसे हैं। अब यहाँ पे सर्वे में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसका मूल शब्द है सर्व। आगे देखिए चौथा श्लोक, स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। वृक्षाः पेड़, पादैः पैर के द्वारा। पाद शब्द आकारांत पुल्लिंग है, तृतीय बहुवचन में क्या बनता है? पादैः, पैर के द्वारा अर्थात अपने पैर से। पातालम, पाताल को। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं। अब यहाँ कवि की कल्पना देखिए, कवि कौन है? भूल गए? इसके कवि हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव। तो डॉक्टर हर्षदेव माधव कह रहे हैं कि पेड़ अपने पैर से अर्थात अपनी जड़ से
पाताल लोक को स्पर्श करते हैं। नभः और आकाश को शिरस्सु अपने सिर पर वहन्ति वहन करते हैं, ढोते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, नभः में कौन सी विभक्ति है, कौन बताएगा? बहुत अच्छे, नभः में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। अब आप कहेंगे सर जी ये तो जैसे बालकः की तरह नभः लग रहा है, तो भैया ध्यान दीजिए, नभः में मूल शब्द है नभस। कौन सा मूल शब्द है? नभस। ये सकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है, सकारांत नपुंसक लिंग शब्द है नभस। उसका रूप चलता है नभः नभसि नभांसि, नभः नभसि नभांसि। इसलिए यहाँ पे नभः में जो है द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि कर्ता वृक्षा है और वृक्ष आकाश को अपने सिर के ऊपर ढो रहे हैं, अपने सिर पर वाहन कर रहे हैं, उसका ढो रहे हैं। तो समझ गए ना, नभा में मूल शब्द है नभस। पांचवा और छठा श्लोक देखिए, पयोदर्पणे स्वाप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्त वृक्षाः परसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। डॉक्टर हर्षदेव माधव कह रहे हैं कि वृक्षाः पेड़, पयोदर्पणे, पयः माने क्या होता है बच्चों? जल या दूध, दोनों अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे जल के अर्थ में है। पयः में भी मूल शब्द है पयस, ये भी सकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है पयस। पयः पैसी पयांश, पयः पैसी पयांश, इसके रूप चलते हैं। तो पयोदर्पणे, जल रूपी दर्पण में, दर्पण जानते हैं ना जिसमें आप भी सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हैं, आईना जिसको शीशा भी कहते हैं। तो जल रूपी आईने में स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को, कौतुकेन पश्यन्त वृक्षाः, जो पेड़ हैं वो कौतुकेन, कौतुक माने क्या होता है? आश्चर्य, आश्चर्य से अपनी छाया को, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। कवि की कल्पना देखिए, क्योंकि जब पेड़ किसी तालाब या नदी के किनारे होता है तो उसकी छाया पानी में दिखाई दे पड़ती है। तो कवि यहाँ पे कल्पना कर रहा है कि पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं, ऐसी कवि की कल्पना है। परसार स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। स्वच्छाया संस्तरणम, स्व माने अपनी, छाया माने छाया को, संस्तरणम, संस्तरणम माने होता है बिछौना। बिछौना जानते हैं ना, जब कोई मेहमान आता है तो कहते हैं भैया बिस्तर सीधा कर दो, बिछौना बिछा दो। वृक्षाः पेड़ अपनी छाया रूपी बिछौने को परसार फैला करके, बिछा करके, सत्कारम कुर्वन्ति, सत्कार करते हैं। पेड़ होते हैं ना, गर्मी के मौसम में कहते हैं आइए मेहमान हमारी छाया में बैठिए, हमने छाया को आपके लिए बिछा दिया है, वो आपका सत्कार करते हैं। कवि की उदात्त कल्पना देखिए। अब यहाँ पे बच्चों परसार में कौन सी प्रत्यय है बताइए? परसार में कौन सी प्रत्यय है? बहुत सही, इसमें प्र उपसर्ग है, स्त्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। प्र उपसर्ग है, स्त्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय का क्या जुड़ता है बताइए? या जुड़ता है। कत्व प्रत्यय ही आदेश होती है, जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो उसके स्थान पे ल्यप का आदेश हो जाता है और ल्यप का या जुड़ता है। तो इस तरह से आपने पाठ को पढ़ लिया। लेखक याद है, भूल गए? एक बार पुनः सुन लीजिए। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव। तो बच्चों वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः।